और अब बात करते हैं मार्केट मंत्र की। यूएस में आने वाली जॉब्स रिपोर्ट इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। इजरायल की ईरान पर स्ट्राइक के चलते क्रूड ऑयल मार्केट में राहत। भारत में दिवाली से पहले बम्पर शॉपिंग चल रही है। सोने के दाम 80,000 पहुंचने की संभावना है। तो आज मार्केट मंत्र में मार्केट को लेकर हाल हम आपको बता रहे हैं। चाहे यूएस की बात करें तो यूएस में आने वाली जॉब्स रिपोर्ट इकोनॉमी के लिए अहम है। इजरायल की ईरान पर स्ट्राइक के चलते क्रूड ऑयल मार्केट में राहत देखने को मिल रही है। भारत की बात करें, चूंकि दिवाली है तो उससे पहले बम्पर शॉपिंग हो रही है। सोने के दाम 80,000 पहुंचने की संभावना है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। कैसे आप देख रहे हैं आज मार्केट का हाल? देखिए, इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी ने कुछ हद तक रिलीफ का सांस लिया है। इजराइल का जो ईरान पे अटैक रहा है वो बड़ा लिमिटेड अटैक रहा है। इस वजह से क्रूड ऑयल में रिकवरी आई है। क्रूड ऑयल में $70 के आसपास आ गया है, तो कुछ ना कुछ रिकवरी वहां दिखाई दे रही है और वो रिलीफ है। अब ग्लोबल मार्केट के लिए देखें तो अब यूएस का जो है जॉब्स डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस का जॉब्स डेटा किस तरीके से आता है। यूएस में दर्शकों को बता दूं, जब ईरान इजराइल इशू इंटेंसिफाई नहीं हुआ था उससे पहले 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, जो कि सर आपको मुझे यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। देखिए, जल्दी से एक बार फिर से मार्केट का अपडेट आप तक पहुंचा दे, फिर वापस से रुक करेंगे आकाश जिंदल जी का। आपको ये बता दें कि सोने के जो दाम हैं उनमें आप देख रहे हैं लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अब सोने के दाम 80,000 पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। अगर दिवाली को आप देखें तो भारत में बम्पर शॉपिंग चल रही है, मार्केट्स में भीड़ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर इसका जाहिर तौर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उधर इजरायल की ईरान पर स्ट्राइक के चलते क्रूड ऑयल मार्केट में राहत देखने को मिल रही है। यूएस में आने वाली जॉब्स रिपोर्ट इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। तो आज मार्केट मंत्रा में हम आपको बता रहे हैं यूएस को लेकर, भारत को लेकर, और साथ साथ इस वक्त इजरायल और ईरान के बीच जो जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है उसके चलते क्रूड ऑयल मार्केट में राहत देखने के लिए मिल रही है। सोने के दाम को लेकर अपडेट ये है कि 80,000 पहुंच सकते हैं सोने के रेट्स। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आकाश जी का। आकाश जी, आप अपनी बात पूरी करें। तो मेरा ये मानना है यूएस मार्केट जहां 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था, वहां एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में काफी रिकवरी आ जाएगी, बट ईरान इजराइल इशू इंटेंसिफाई होता है। हम सबको पता है 1 अक्टूबर को क्या हुआ, कल इजराइल ने रिटेलिएशन में क्या किया और अब ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, पर्टिकुलरली इजराइल ईरान इशू जो है, वो इकोनॉमी का जो रिकवरी है ग्लोबल इकोनॉमी का, उसको स्लो डाउन कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी जो रिकवरी की तरफ जानी थी उस रिकवरी के प्रोसेस को स्लो कर रहा है और शायद ग्लोबल इकोनॉमी दोबारा स्लो डाउन और 2025 में रिसेशन में जाने की भी संभावना इससे क्लियर लगती है। हालांकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रही है। रियल एस्टेट की बात करें, 18 से 20% की अप्रिसिएशन आई है। अलग अलग पॉकेट्स में देखा जाए, चाहे न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में देखा जाए, यमुना एक्सप्रेसवे में देखा जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे देखा जाए, नोएडा एक्सटेंशन देखा जाए, और इंडिया में दिवाली से पहले की शॉपिंग भी काफी बम्पर हो रही है। ये भी अब रिपोर्ट आ रही है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन भी इस महीने 2 लाख करोड़, जी हाँ 2 लाख करोड़ से ऊपर होने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन अच्छी होती है तो सरकार के हाथ मजबूत हो जाएंगे, पब्लिक के लिए रिलीफ का काम करने के लिए, वेलफेयर का काम करने के लिए, ग्रोथ का काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेंड को डिफाई करते हुए चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार की तारीफ करूंगा कि इतने अच्छे फैसले लिए गए हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बदस्तूर चलती जा रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी भी हम बड़ी इकोनॉमी में से, और आने वाले 1.5 से 2 साल में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी हम बहुत जल्द बनने की अब संभावना क्लियरली रखते हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम जर्मनी और जापान, अब दोनों ही इकोनॉमीज में बहुत बहुत दिक्कतें चल रही हैं, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। दर्शकों को बता दूं, 2023-24 में 8.2% की बम्पर जीडीपी ग्रोथ हमने दिखाई है। जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज, खासकर जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज है, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, जापान, उनमें से किसी ने भी एग्जिबिट नहीं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तरक्की आपके सामने है, दिख रही है। और अब क्योंकि क्रूड ऑयल में कुछ रिलीफ आया है, वो भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा रही है। ठीक है आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मार्केट का हाल किस तरह का रहने वाला है ये हम आपको बता रहे थे।